गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका श्री महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश यादव पीजीटी केमिस्ट्री आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले 6th वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे पास जो आदर्श विलयन है और अनादर्श विलयन है वो क्या क्या गुणधर्म रखते हैं और वो विलयन के गुणों पर क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है बच्चों, उनके एग्जाम्पल्स को हमने स्टडी किया था। आज की क्लास में हम इसके 7वें वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं अणु संख्यक गुणधर्म की, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बच्चों, क्या होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको इसके नाम से ही थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। अणु संख्यक गुण यानी किसी विलयन के ऐसे गुण या ऐसे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित अणु का मतलब है बच्चों उसमें उपस्थित विलेय। हम जानते हैं विलयन जब बनेगा उसमें एक पार्टिकल किसका होगा, अणु विलेय का होगा, और दूसरा किसका होगा, विलायक का होगा। तो उस विलेय की संख्या पर उस विलयन के गुण जब निर्भर करते हो तो ऐसे गुणों को बच्चों हम कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ परिभाषा को। किसी विलयन के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो उसे उस विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। बच्चों, ये जो विलेय अणु हैं उनकी प्रकृति कैसी है या उनके जो सांद्रता है, संगठन है, उसमें क्या परिवर्तन है, उसके ऊपर ये गुणधर्म निर्भर नहीं करेंगे। केवल उनकी संख्या कितनी है, ज़्यादा है कम है, उसके ऊपर विलयन के गुण निर्भर करते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है अणु संख्यक गुणधर्म। बच्चों, किसी विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। हम बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। उसमें से जो पहला गुण है वो हम आज ले रहे हैं, वो है हमारे पास में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब क्या है जरा हम इसको पहले समझ लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जब एक विलेय को, जो कि एक अवाष्पशील पदार्थ है, उसको किसी शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो उस विलेय के आ जाने से सतह पर, जो विलायक की सतह है उस पर भी विलेय के कण आ जाते हैं। उस वजह से विलायक अणुओं का वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति जो पहले थी शुद्ध अवस्था में थी, उसकी तुलना में अब जो है विलायक अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जब वाष्प अवस्था में जाने वाले कणों की संख्या कम होगी तो हम ये मान सकते हैं कि उसका जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो भी पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसी कमी को कहा गया है वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन यहाँ आपेक्षिक अवनमन कितना है इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने एक वीडियो में, वो जो कि हमारा 5वां वीडियो था या 6ठा वीडियो था, उसमें हमने बात करी थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकाला जाता है। सपोज मान लीजिए कि जब आपने शुद्ध विलायक लिया तो उस विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0। जब उसमें आपने किसी विलेय को मिला दिया तो उसका वाष्प दाब कुछ कम हो जाएगा। उस कमी को हमने कहा गया है, जो आंशिक दाब लगेगा उसको हमने कह दिया PS का मतलब है सॉल्यूशन। तो विलयन का वाष्प दाब, इन दोनों को घटा दिया जाए, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब जब घटा लिया जाएगा, जो अंतर होगा वह तो हो जाएगा वाष्प दाब अवनमन। ठीक है बच्चों, ये वाष्प दाब अवनमन है जिसको हमने डेल्टा P लिखा था। लेकिन अगर इस डेल्टा P में P0 का, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दिया जाए, यानी मैं कह सकता हूँ P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0, तो ये जो रेशियो आ रहा है वही है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट के नियम में हमने कहा था कि जब वाष्प दाब में अवनमन होता है तो वो मिलाए गए विलेय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी उसके बराबर होता है। विलेय के मोल भिन्न बढ़ेंगे तो वाष्प दाब में अवनमन भी बढ़ेगा। अगर वो कम होगा, कौन, जो विलेय का कण है, तो वाष्प दाब में अवनमन भी कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि विलेय के कणों की संख्या के बढ़ने या घटने से वाष्प दाब में भी परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो रेशियो है इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और हम ये कहते हैं कि ये जो है ये हमारे विलेय की मोल भिन्न के क्या है बच्चों, समानुपाती है, यानी बराबर है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0, ये हमारे विलेय की XA क्या चीज़ है बच्चों, विलेय की मोल भिन्न है। ये विलेय की मोल भिन्न, इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब मोल भिन्न हम कैसे निकालते हैं, XA निकाला जाता है Na डिवाइडेड बाय
Na+NB से। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, 11th में भी हमने पढ़ा था, जब विलेय के मोल में निकालना हो तो विलेय के मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल से निकाला जाएगा। अब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि मोल कैसे निकाले जाते हैं। मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है बच्चों, यानी जिस पदार्थ के लिए आप मोल निकालने वाले हो उसकी ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय उसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, उसका जो अणुभार है वो कितना होगा, वो मोल हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो XA बराबर हो जाएगा WA डिवाइडेड बाय MA, ये इसके लिए लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाय, ऐसा कैसे दोबारा लिख लेंगे, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। तो ये हमारे कुल मोल हो गए। बच्चों जब भी विलयन बनाया जाता है तो तनु होता है, तो तनु विलयन के लिए हम ये जानते हैं कि तनु विलयन में विलेय के कण कम होंगे और विलायक के कण ज़्यादा होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि WA अपॉन MA जो है, जो अंश वाले हर वाले भाग में है, इसकी मात्रा काफ़ी कम होगी जो विलायक वाले मोल हैं उसकी तुलना में। ठीक है बच्चों, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो WA अपॉन जो MA है इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये अंश क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, XA इक्वल्स टू WA अपॉन MA डिवाइडेड बाय WB अपॉन MB। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB। ये हमारे पास में मोल भिन्न हो गई, XA इक्वल्स टू ये हो गया। ठीक है बच्चों, हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। हमने यही लिखा हुआ है कि XA बराबर क्या आ चुका है, WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB, और XA जो है हमारे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल्स टू WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB। तो ये इक्वेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास में ये। अब ये जो चीज़ है हमारे पास डेल्टा P है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB। तो इस इक्वेशन को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि इस इक्वेशन में क्या क्या हमारे पास काम का है। डेल्टा P है वाष्प दाब में अवनमन, P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, WA विलेय की ग्राम में मात्रा, MA विलायक का अणुभार, MA जो है वो विलेय का अणुभार है, MB जो है विलायक का अणुभार, और WB हो गए हमारे पास विलायक की ग्राम में मात्रा। अब इन सब में से जो भी वैल्यू हमको दे दी जाएगी उसके आधार पर हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब भी आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो यहाँ पर दो चीज़ों पर प्रश्न चलता है। पहला प्रश्न चलता है ये वाला, आपको विलेय का अणुभार निकालने के लिए कहा जाता है, बाकी का डाटा आपको गिवन होता है, और दूसरे डाटा में आपसे डेल्टा P पूछा जाता है P0 को देते हुए। तो एक तो ये डेल्टा P पूछा जाएगा या आपसे MA पूछा जाएगा, विलेय का अणुभार पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ जो कि आपको सॉल्व करना है अपनी क्लास में। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न ये दिया हुआ है बच्चों कि किसी ताप पर, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, जब इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है, तो विलेय का अणुभार बताइए। ठीक है, तो विलेय का अणुभार मतलब क्या पूछा जा रहा है अपन से, MA पूछा जा रहा है। ठीक है,
देखिए प्रश्न को आपसे एमए पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब आपको दिया हुआ है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी इस इक्वेशन को आपको यूज में लेना है। PS जो है बच्चों वो आपको शुद्ध बेंजीन यानी P नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 0.850 बार। जब विलियन बना तो उसका PS विलियन का वाष्प दाब आपको दिया हुआ है 0.845 बार हो गया। ठीक है, तो आपको P नॉट दिया हुआ है, PS आपको दिया हुआ है, विलेय जो है उसका आपको ग्राम में मात्रा दी हुई है, WA दिया हुआ है आपको। WA कितना हो गया 0.5 ग्राम। MA आपको निकालना है। MB कौन है? बेंजीन। तो बेंजीन के लिए MB बेंजीन है ना ये अपने पास में, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। जो आपको सोल्व करोगे तो 12 × 6 ये कितना हो गया 72, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 6, तो ये कितना हो गया 78 ग्राम। तो MB हमें पता है। WB भी आपको गिवन है। WB कितना? WB आपको गिवन है इसके अंदर, सॉरी मैं इसमें लिखना भूल गया। इस क्वेश्चन के अंदर बेंजीन का जो मात्रा है WB ये आपको गिवन है यहाँ पर 39 ग्राम। ठीक है, मैं लिखना भूल गया। WB कितना है इसका? 39 ग्राम है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे? MA को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक प्रश्न हो गया, एक टॉपिक हो गया यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे और बताएंगे मेरे को कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है दूसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है विलियन की, वो है हमारे पास में क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन उसको कहा जाता है। चला देखते हैं हम लोग कि क्वथनांक उन्नयन क्या चीज़ है। तो बच्चों हमारे पास अगला टॉपिक आता है क्वथनांक में उन्नयन। पहले हम बात करते हैं क्वथनांक क्या चीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बच्चों किसी विलयन का कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसका जो द्रव अवस्था है वो वाष्प अवस्था में जाने वाली होती है, तो उसको कहा जाता है क्वथनांक ताप। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्वथनांक जो है वो किसी विलयन का ऐसा कोई टेम्परेचर का पॉइंट होता है, ऐसे कोई ताप का बिंदु होता है जिस पर उसका जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको कहा जाता है क्वथनांक। ठीक है, या क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। अब ये उन्नयन कैसे हुआ? उन्नयन का मतलब आप गणित में भी पढ़ते हैं, उन्नयन कोण, अधिक कोण, ठीक है ना, तो बढ़ जाना। तो हुआ क्या, जब आपने एक अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया तो मिलाने से सतह पर विलायक के कणों में कमी आ गई। उस कमी के आने से जो वाष्पित होने वाले कण थे उनकी संख्या कम हो गई, अर्थात वाष्प दाब भी क्या हो गया, उसका कम हो गया। वाष्प दाब जब कम हो गया तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब से उसका कम हो गया। अब उस विलयन को उबालना है तो बताइए ताप जो है वो पहले से ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? ऑब्वियसली जो ताप उसको उबालने का है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए शुद्ध विलायक का जो ताप था, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर था वो 100 केल्विन है। जब आपने विलय मिला दिया तो वो हो गया 102। तो ये उन्नयन कितने डिग्री का हो गया या उन्नयन कितने केल्विन का हो चुका है? 2 केल्विन का हो गया। तो इसी डिफरेंस को कहा गया है डेल्टा TB यानी क्वथनांक उन्नयन कहा गया है। अब जरा एक ग्राफ पे नज़र डालिए आप लोग कि जब हमने शुद्ध विलायक लिया तो हमने क्या किया, उस विलयन या विलायक के वाष्प दाब और ताप में ग्राफ खींचा। इस ग्राफ में P नॉट जो है ये विलायक का वाष्प दाब है, जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, दिख रहा होगा आपको। तो विलायक के लिए हमने ग्राफ बनाया। इसी प्रकार से जब विलयन बनाया तो विलयन में वाष्प दाब पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा। दिख रहा है आपको, वाष्प दाब जो है वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो गया। अब जब इस रेखा को हमने यहाँ पर लाइन टेंजेंट डाला किस पर, एक्स एक्सिस पर यानी ताप एक्सिस पर डाला, तो हम क्या देखते हैं, विलायक का जो ताप क्वथनांक बिंदु था उसको हमने कितना माना, TB नॉट। जब विलयन बन गया तो क्वथनांक तो इसका वाष्प दाब तो कम हुआ लेकिन इसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई, TB की वृद्धि हो गई, कुछ भी हो चाहे ये। और TB में से TB नॉट को घटाया तो हमारे पास ये क्या आ गया, डेल्टा TB आ गया यहाँ पर। तो डेल्टा TB कैसे निकालें अपन, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। विलयन का क्वथनांक कितना है वो, माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना था वो, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है यही हमारा है यहाँ पर डेल्टा TB यानी क्वथनांक उन्नयन। अब बच्चों हम ध्यान रखेंगे कि जो आपका वाष्प दाब अवनमन था, उन्नयन था, वाष्प दाब डेल्टा P, वाष्प दाब में अवनमन, ये किसके समानुपाती था, विलय की मोल भिन्न के। और बच्चों हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा TB है
डेल्टा टी भी किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा पी के। जितना वाष्प दाब में अवनमन हुआ है उतने ही उसके क्वथनांक में क्या हुआ है बच्चों? उन्नयन हुआ है। तो क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के भी क्या हुआ? समानुपाती हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी जो है बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल हो चुका है? एक्स ए के प्रोपोर्शनल हो गया। ये हमारा यहाँ पर तथ्य निकल के आया कि क्वथनांक उन्नयन जो है वो हमारे विलेय की मोल भिन्न के क्या हो चुका है? ये समानुपाती हो चुका है। हम इसको प्रोपोर्शनल सिंबल को उठा लेते हैं, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स ए। प्रोपोर्शनल सिंबल उठा लिया, के हमारा समानुपाती नियतांक हो गया या विलयन नियतांक हो गया। अब हम एक्स ए को निकाल लेते हैं। तो जब एक्स ए को निकालते हैं हम, तो एक्स ए बराबर क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, एक्स ए बराबर क्या था? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। उसको हमने सोल्व आउट किया था, तो हम इसको एक बार कर लेते हैं। हम इसको एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल कैसे निकलते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से। तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। जब विलयन तनु होता है तो तनु विलयन में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज़ वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। विलेय के कणों की संख्या विलायक से काफ़ी कम होती है, इसलिए हम डब्ल्यू ए अपॉन एम ए को क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो ये वाला अंश यहाँ 0 मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? एक्स ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसको हम डेड कर लेते हैं, तो इंटू ये हो जाएगा एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ठीक है बच्चों, एक्स ए की वैल्यू को हम यहाँ रख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। सॉरी, इसको हम क्या बोल लेते हैं? इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम एक्स ए का मान रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसलिए डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एक्स ए की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू ए इंटू, इसको हम इंटू लिख लेते हैं, एम बी डिवाइडेड बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल वे में इक्वेशन चली जाती है। हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास में है के इंटू 1000 सॉरी के इंटू एम बी डिवाइडेड बाई 1000, ये एक नियतांक निकल के आता है। और इसी प्रकार से हम क्या यहाँ लिख देता हूँ मैं, के इंटू एम बी डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक निकल के आ जाता है। इसको हम के बी लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, और इसका जो मात्रक है या इसकी जो इकाई है वो विलयन की प्रकृति पर निर्भर करेगी। तो इसका मान हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। तथा एक और चीज़ निकल के आ रही है, ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी। दिख रहा है आपको? ये जो चीज़ है ये हमारी है मोललता। ये हमारी क्या चीज़ निकल के आ गई बच्चों? मोललता निकल के आ गई। तो हम इस इक्वेशन को, इस डाटा को इसमें डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारे पास निकल के आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोललता। क्या ये मोललता है हमारी? तो ये डेल्टा टी बी की वैल्यू लिख दी हमने, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 2 इक्वेशन प्राप्त करी है जिनको आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ आपको कि क्या चीज़ पढ़ ली हमने, कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। जब किसी अवाष्पशील विलेय को आप शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आती है। वाष्प दाब में कमी आ जाती है तो उसको उबालने के लिए हमें और ज़्यादा तापमान की रिक्वायरमेंट रहती है। जितने ज़्यादा तापमान की रिक्वायरमेंट उसको उबालने की रहती है वही हमारा कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन को हम डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डेल्टा पी जो कि हमारा वाष्प दाब अवनमन था वो विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार से क्वथनांक में जो उन्नयन है वो भी हमारे वाष्प दाब में अवनमन के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी जो है वो विलेय की मोल की भिन्न के समानुपाती होगा। इसलिए हमने लिख लिया इसको डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए।
प्रोपोर्शनल सिंबल को उठाया, एक समानुपाती नियतांक आ गया के हमारा विलियन स्थिरांक या समानुपाती स्थिरांक होता है, जो कि अभी हमारे कोई काम का नहीं है। आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस xa की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। xa की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है, इस फॉर्मूला से निकालते हैं तो ये निकल के आता है WA/MA इंटू MB/WB। ए हमने विलेय माना हुआ है, बी हमने विलायक माना हुआ है, तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार इंटू विलायक का अणुभार बटे विलायक की ग्राम में मात्रा। इस वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रख दिया तो हमारे पास ये आ जाता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा हम 1000 से मल्टीप्लाई करके नए आंकड़े निकाल लेते हैं। K इंटू MB डिवाइडेड बाई 1000, ये हमारा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास बचा हुआ डाटा है वो हमारी मोललता है। और इस प्रकार से हमारे पास 2 इक्वेशन से निकल के आ जाती हैं जिनको हम याद करके रखेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ भी मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूँ जो कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, हमको एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। यदि किसी अवाष्पशील विलेय ठोस यानी ए को मिलाया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी दी हुई है हमें, 1.80 ग्राम इसकी क्वांटिटी दी हुई है। 1.80 ग्राम को मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं, 90 ग्राम बेंजीन में मिलाते हैं, तो उस विलयन का क्वथनांक इतना हो जाता है 354.11 केल्विन हो जाता है। तो हमें विलेय का अणुभार निकालना है। बच्चों, इस इक्वेशन पर आप ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर विलेय का अणुभार निकालना है, Ma निकालना है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, हमें Kb दिया हुआ है, हमें Wa दिया हुआ है, हमें Wb भी दिया हुआ है। ठीक है ना, और 1000 है। डेल्टा TB हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने कहा था डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। TB क्या चीज़ है, विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है क्या, बेंजीन में घोले तो ये रहा विलयन का क्वथनांक 354.11, तो ये हो गया हमारे पास में TB। और TB नोट क्या है, शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक। शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक इतना है, देखिए आप दिया हुआ है, आपको कमी है ये वाली चीज़। ठीक है, तो इनको इस तरह सॉल्व करके आप ये इस चीज़ को निकाल लेंगे, इसको यहाँ डाल देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके Ma का मान निकाल लेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने यहाँ पर 2 अणु संख्या गुणधर्म के बारे में बात करी। एक हमारे पास वाष्प दाब अवनमन था और दूसरा है हमारे पास में क्वथनांक उन्नयन। तो हम इस वीडियो से आज ये 2 चीज़ें सीखते हैं। अगले वीडियो में हम 2 अलग जो अणु संख्या गुणधर्म है उनके बारे में बात करेंगे। टॉपिक से संबंधित अगर कोई समस्या है तो बच्चा मुझसे बात कर सकता है मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उतार लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।